वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 CBSE साइंस सिंपल एंड ईजी मेथड में। हमने बच्चों स्टार्ट की है टेस्ट सीरीज, जिसमें हम कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है असर्शन एंड रीजनिंग। आप सब जानते हैं ये थोड़ा ट्विस्टेड आते हैं एग्जाम में, और अभी जो आपकी बोर्ड में जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए ये असर्शन एंड रीजनिंग की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आपके फंडामेंटल्स यानी कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, आप इजीली सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको चैप्टर जिसमें हम असर्शन एंड रीजनिंग मैं आपको कराने जा रही हूँ वो हमारे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हम चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। एक बात मैं और बच्चों आपको बताना चाहूँगी कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। एनसीईआरटी बुक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको करना होगा, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए इनफ नहीं है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड के आए हैं आपको वो बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़िए। मैंने असर्शन रीजनिंग भी आपको जो आज प्रिपेयर की है, लास्ट 15 ईयर्स में जो बोर्ड के अंदर आए हैं और आने की पॉसिबिलिटी है, वो सब मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, असर्शन एंड रीजनिंग। आपको इसके पहले ये सारे क्वेश्चंस करने के पहले आपको पहले मेरा जो वीडियोस है प्रीवियस उसको आप बहुत अच्छे से देखिए, ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस फटाफट कर सकते हैं। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्शन दी होगी। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, ऑप्शन पढ़ देती हूँ, और फिर हम इससे रिलेटेड असर्शन एंड रीजनिंग करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द असर्शन एंड रीजंस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। असर्शन मतलब एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड रीजन होगा। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये चारों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना होगा। आप देखिए यहां पर ऑप्शन ए, both the assertion and reason are correct and the reason is the correct explanation of the assertion. बी ऑप्शन होगा, द assertion and the reason are correct but the reason is not the correct explanation of assertion. सी ऑप्शन होगा, assertion is true but the reason is false. डी ऑप्शन होगा, assertion is false but the reason is true. आपको ये चार ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और आपको इसमें से करेक्ट आंसर देना है। तो आपको ये क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट देखते हैं असर्शन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूं मैं, स्टेटमेंट में पढ़ रही हूं। असर्शन, क्विकलाइम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इसका रीजन है, द अबाउ केमिकल रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस, करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, both A and R यानी both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. तो आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट में पढ़ती हूँ। assertion है, corrosion involves the damage or deterioration of metal components. इसका रीजन है, the reduction reaction occurs between metal and atmospheric gas. ये होता है क्या? नो। तो हम देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ए तो ट्रू है, आप ए जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यहां ट्रू है, बट आर जो है इसका जो रीजन है वो फॉल्स है। तो यहां पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असर्शन, रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रीजन है, precipitation reaction produces insoluble salt. यस, यहां पर आपने देखा ए जो
सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड के बीच में रिएक्शन है, हमको सबको पता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असर्शन। AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड ऑन फोटोग्राफिक एंड एक्सरे फिल्म्स। ये आपका स्टेटमेंट था और इसका रीजन है AgBr इज कॉल्ड हाइपो सोल्यूशन विच इज photosensitive and changes to Ag and bromine in presence of sunlight and undergo decomposition reaction। आपने ये पढ़ा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। आंसर हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। आपका जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, मैग्नीशियम रिबन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। ये हमने मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था, तब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। रीजन, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड जो आपका जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये रेडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी पढ़ा है। असर्शन यानी स्टेटमेंट है, एक आपको रिएक्शन दी है MnO2 यानी मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस 4HCl, ये मैंने बैलेंस करके दी इक्वेशन, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O। मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मैंगनीज क्लोराइड बन रहा है, क्लोरीन गैस निकल रही है एंड वाटर बन रहा है। इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको रिएक्शन यहाँ पर दी है, आप देख रहे हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका रीजन है MnO2 ऑक्सीडाइजेस HCl2Cl2 and gets reduced to MnCl2। इसका आंसर आएगा ए, ऑप्शन ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया ये। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। एक बार मैं स्टेटमेंट फिर से पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ये तीनों देता है। रीजन है इसका, लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड एंड द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका आंसर आएगा बी, assertion। When copper oxide is added to dilute hydrochloric acid, the color of the solution becomes blue-black. Reason, blue-green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride. इसका आंसर क्विकली बताइए आप। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट इसकी ओर बढ़ते हैं। असर्शन है, अ वाइट वॉश्ड वॉल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर अ फ्यू डेज। रीजन, कैल्शियम ऑक्साइड ऑन द वॉल रिएक्ट्स स्लोली विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर। Yes, option A is the correct answer. यहाँ पर A and R both are correct and R is the correct explanation of A। हम सबको पता है कि वाइट वॉश करने के बाद जो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर जम जाती है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Assertion, decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction.
इसका रीजन दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। इसका ऑप्शन आएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन burning of natural gas is an endothermic reaction. Reason, methane gas combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. Yes, answer D, A is false, R is true. Next question की ओर बढ़ते हैं। Assertion, following is a balanced chemical equation for the action of steam ऑन आयरन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इक्वेशन लिखी है 3Fe + 4H2O। यहाँ पर ये स्टीम है। ये जब रिएक्ट होता है तो आप सबको पता है कि जब स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तब कभी भी हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, हमेशा ऑक्साइड बनता है। ये मैग्नेटिक ऑक्साइड बनता है Fe3O4 जो सॉलिड फॉर्म में होता है, एंड 4H2 गैस इवॉल्व होती है। रीजन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड्स गुड फॉर केमिकल इक्वेशन। Option B. Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देख लेते हैं। Assertion, the reaction of calcium oxide with water to produce slaked lime releasing a large amount of heat in a combination reaction. इसका रीजन देखिए, double displacement reactions are the reactions in which there is exchange of ions between the reactants. आपको खुद होके सोचना है, खुद होके आंसर देना है। इसका आंसर है बी, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हम स्टेटमेंट देखते हैं, असर्शन देखते हैं पहले। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड into silver and chlorine is an exothermic process. Reason, reaction in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. हम सब जानते हैं ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और आप हम सबको पता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन देखते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रीजन, एक्सोथर्मिक reactions are those reactions in which heat is evolved. Yes, हम सबको पता है कंपोस्ट का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। असर्शन देखते हैं, ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। PbNO3 होल ट्वाइस को आप हीट कीजिए, ये कौन सी रिएक्शन थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रीजन देखते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। यस, आंसर है ए, both assertion and reason both are correct and the reason is the correct explanation of assertion. Next question की ओर बढ़ते हैं। assertion है, an electrolysis of water the volume of hydrogen liberated is twice the volume of oxygen is formed. Reason, water has hydrogen and oxygen is the ratio of 1:2 by volume. इसका ऑप्शन आएगा सी। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम सब जानते हैं H2O 2:1 वॉल्यूम होता है, लेकिन आप नीचे देख रहे हो आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। यहाँ पर रीजन 1:2 है, जबकि रेशियो क्या होता है 2:1। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। assertion, in a balanced chemical equation total mass of the reactants is equal to the total mass of the product. ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। रीजन, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, both assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of assertion. चलिए अब क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ते हैं। स्टेटमेंट देखिए फटाफट। assertion, iron articles are painted
so as to prevent them from rusting. हम इसका रीजन देख लेते हैं. When the surface of iron is coated with paint, its surface doesn't come in the contact with oxygen and moisture. Therefore, rusting does not take place. दोनों करेक्ट है. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? A. Both assertion and reason both are correct, and reason is the correct explanation of assertion. Next question है, statement देखते हैं. assertion. In a reaction of copper with oxygen, copper serves as a reducing agent. Reason. The substance which gains oxygen in a chemical reaction acts as a reducing agent. इसका आंसर भी A होगा. दोनों करेक्ट हैं. रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. मैंने आपको ये बहुत ऑलमोस्ट 20 assertion एंड रीजन्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए. आप पहले थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे से कीजिए और assertion एंड रीजन्स कीजिए. इसमें एग्जाम में आप यदि अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलते हैं. तो चलिए हम नेक्स्ट इसके अंदर दूसरे assertion एंड रीजनिंग दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे. तब तक आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए. चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए.